सुप्रभात साथियों, मैं नीलम पंकज एसआरजी मेरठ एक बार आपके सामने पुनः लेकर आई हूँ अपनी एक नई वीडियो, जिसका हमारा आज का विषय है जीवन कौशल। तो इससे पूर्व की वीडियो में हमने बात की थी कि हम कंपेंडियम के पार्ट 2 की तरफ चल रहे हैं, पार्ट 3 की तरफ चल रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक विषय आप तक संप्रेषित किए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने कल आपसे बात की थी कि किस प्रकार से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना बनाएंगे। तो उसमें हमने बहुत सारे बिंदुओं पर परिचर्चा की थी, जैसे कि अपनी प्रातःकालीन सभा, सांध्यकालीन सभा, शैक्षिक गतिविधियां, अनुशासन एवं खेल संबंधी गतिविधियां, जीवन कौशल, व्यक्तिगत स्वच्छता, इस प्रकार के कई अन्य विषय हमने आपसे परिचर्चित किए थे। तो इसमें क्योंकि हमने कल भी आपको बताया था कि जो प्रातःकालीन सभा है हमारी, उसका पूरा समय निर्धारित है कि वो 32 मिनट्स का पूरा प्लान है, मिनट टू मिनट की हमें क्या करना होगा, कितने मिनट में प्रेयर है, कितने मिनट में राष्ट्रगान है, कितने मिनट में आपको संबोधन करना है, कितने मिनट में बच्चा प्रस्तुतिकरण करेगा। तो ये सारा कंसेप्ट उसमें दिया हुआ है। तो उसी प्रकार सांध्यकालीन कक्षाओं की भी हमने कल बात की थी कि उसमें दिवसवार और वादन के अनुसार, यानी पीरियड के अनुसार और डे वाइज पूरा शेड्यूल उसमें दिया हुआ है कि डेली आप एक जो सामूहिक गीत है उसको कराएंगे, फिर आप एक्सरसाइज कराएंगे, फिर आप कोई क्विज, कहानी, स्टोरी और पोएम या कोई संस्मरण, इस प्रकार का कोई अन्य प्रस्तुतिकरण बच्चों को कराएंगे। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने स्तर से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ जब ये सारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो गई, प्रतियोगिताएं आयोजित भी कर ली गई, तो हम इसके मूलभूत उद्देश्य की तरफ चलते हैं कि इन सब चीज़ों को कराने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो इन सब चीज़ों को कराने के पीछे एकमात्र यही उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करें, उसमें अपने जीवन को देखने के नए दृष्टिकोण को विकसित करें। और ये जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक है, अपने आप में बहुत वाइड है, क्योंकि विकास का कोई एक निश्चित पहलू नहीं होता, निश्चित आधार नहीं होता, उसका कोई मानक नहीं होता। बहुत सारे इसमें स्ट्रीम सम्मिलित होती हैं, तब कहीं जाकर हमारे व्यक्तित्व का सकारात्मक निर्माण होता है। तो इसमें जीवन कौशल का विकास, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। तो जीवन के कौशल को विकसित करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्किल है क्या, कौशल है क्या। तो कौशल विकसित किया जाता है, ये जन्मजात तो होता है और कई बार नहीं भी होता, कई बार अर्जित होता है, लेकिन हम इसको डे बाय डे रेगुलर प्रैक्टिस के माध्यम से हम स्किल को डेवलप करते हैं। सपोज कि बच्चा जब लेखन कला के लिए हम उसे तैयार करते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। हमें छोटी से छोटी चीज़ पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उसे पेंसिल कब पकड़ानी है, कब उसकी मस्कुलर एक्सरसाइज करानी है, कब उसे हमें धीरे धीरे शेप्स की तरफ, कलर्स की तरफ लेके जाना है, लेटर्स तक हम कब लेकर आएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हम बच्चे को सतत अभ्यास कराते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि बच्चा लिखने में समर्थ हो जाता है, अर्थात उसके लिखने के कौशल का विकास हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जीवन में एक एक कौशल को हम चुन लें और एक लक्ष्य बनाकर उसको अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करें, बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। तो इस कड़ी में कौशल विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अभी हमने लेखन कौशल कहा, फिर कल्पनाशीलता या सृजनात्मक रचनाओं को करने का कौशल, कि बच्चे ने 2 लाइन की कविता, 3 लाइन की कविता, 4 लाइन की कविता बनानी शुरू की, धीरे धीरे उसको इतना परफेक्शन हो गया कि वो बहुत ही प्रभावशाली कविताएं लिखने लगा। तो ये क्या हो गया कि काव्य लेखन कौशल। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि किसी बच्चे का मन खेल में बहुत ज़्यादा है और वो सबसे पहले अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करता है, तो उसकी ऊर्जा को किस दिशा में लगना चाहिए, उसके अंदर कौन से कौशल के हमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे का खेल का चयन करना, फिर धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़्यादा, जिससे कि वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फील्ड में उतरे। तो ये उसका खेलने का कौशल हो गया। तो कौशल का विकास किस प्रकार हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉजिटिव थिंकिंग हम अपने मन में रखें, क्योंकि ये बहुत वाइड एरिया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलग अलग कोर्सेज चलाए जाते हैं और आज के जीवन के परिप्रेक्ष्य में ये आवश्यकता भी बन गया है कि हम काउंसलर के थ्रू या लीडरशिप के प्रोग्राम के थ्रू या और भी साइकोलॉजिकल एनहेंसमेंट प्रोग्राम के थ्रू हम इन सब चीज़ों को अपने अंदर बिल्डअप करने का प्रयास करें। तो पॉजिटिव थिंकिंग हमें अपने अंदर लाने के लिए अपने अंदर से पहले नेगेटिविटी को दूर करना होगा
ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के लिए जो एक विजन चाहिए वो विजन डेवलप करना होगा। प्रॉब्लम की तरफ अड़े रहने की अच्छा है कि हम उसके सॉल्यूशन की तरफ देखें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसेप्ट मेकिंग, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एप्टीट्यूड को, हमारे एटीट्यूड को चेंज करती है। तो जो हमारा कौशल है वो हमारे ज्ञान पर आधारित होता है कि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, उसके बारे में समझ विकसित नहीं करेंगे, उसको हम अपनी डेली लाइफ में प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर सकते। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग के दोनों ही एस्पेक्ट को सोचना होगा। सबसे पहली बात कि हम स्वयं को क्रिटिसाइज करना भी आरंभ करें, अर्थात अपनी गलतियों पे भी फोकस करना शुरू करें, अपनी कमियों की तरफ भी हम देखना शुरू करें और उसके बाद वो टारगेट डिसाइड करें कि मेरे व्यक्तित्व में अभी मैं इस स्तर पर, इस फील्ड में इतना सशक्त नहीं हूँ, तो मुझे अपने आप को इस फील्ड में और ग्रो अप करना है। तो जब इस तरह से छोटे छोटे टारगेट हम डिसाइड करेंगे सेल्फ इवेल्युएशन के माध्यम से, तो हम दूसरों की कमियों की तरफ देखने से पहले स्वयं की कमियों के बारे में सोचना आरंभ कर देंगे। और एक सामाजिकता के लिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और कोई भी अपने बारे में नेगेटिव सुनना नहीं चाहता। तो यहाँ एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे क्लियर कर सकते हैं कि एक बार एक चित्रकार था, उसने बड़ी कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए बहुत ही मनोयोग से बहुत सुंदर चित्र का निर्माण किया। अब वो अपने बारे में फीडबैक लेना चाहता था कि मैंने जो ये कार्य किया, क्या ये बहुत अच्छा है, अप टू मार्क है। तो उसने उस पूरी जो उसने चित्र बनाया था, उस पिक्चर को उसने मार्केट में बिल्कुल चौक पर एक लगा दिया और उसके नीचे कैप्शन लिख दिया, नोट लिख दिया कि अगर किसी महानुभाव को इस चित्र में कोई कमी दिखाई देती है तो कृपया वो मार्क कर दे, चिन्हित कर दे उस जगह। अब शाम तक जब चित्रकार वहां पहुंचा अपनी पेंटिंग को देखने के लिए, तो उसके निराशा और अवसाद की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पेंटिंग का कोई भी भाग ऐसा नहीं था जहां पर कोई भी करेक्शन के लिए मार्क ना किया गया। ये देखकर वो बहुत दुखी हुआ, वो बहुत पेसिमिस्ट हो गया, उसकी जो पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिविटी में बदलने लगी। फिर उसने क्रिटिकल थिंकिंग की कि इस समस्या के लिए मुझे समाधान क्या ढूंढना होगा, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे लोगों की जो भ्रांति है या जो उनके मनोभाव हैं इसको मैं सही दिशा दे सकूं। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने एक और पेंटिंग बनाई, फिर दोबारा से उसने उसे चौक पे रखा और उसके नीचे फिर एक कैप्शन लिखा कि कृपया किसी महानुभाव को यदि इसी पेंटिंग में कहीं पर भी कोई दोष अथवा कमी दिखाई देती है तो कृपया उसको सुधार दें। अब पूरा दिन चित्रकार के मन में बहुत कौतूहल था कि शाम को मुझे क्या परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब शाम को वो चौक पर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि उसकी पेंटिंग बिल्कुल बेदाग, जैसी उसने बनाई थी वैसी की वैसी ही रखी हुई। तो इस छोटी सी स्टोरी को आप तक प्रेषित करने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, किसी दूसरे के बारे में हम बहुत जल्दी सुधारात्मक दृष्टिकोण अपना लेते हैं, उसकी छोटी छोटी कमियों को पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब बात सुधार की आती है तब हम में से कोई भी इनिशिएट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो दैट इज द स्किल ऑफ लाइफ कि जब आप स्वयं को दूसरे के अंदर कोई विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए सुधारात्मक उद्देश्य से प्रस्तुत करते हैं, तब ये माना जा सकता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, जो स्वयं के गुणों को स्वीकारता है, स्वयं की कमियों को स्वीकारता है, दूसरे की कमियों को दूर करने का प्रयास करता है और यदि उससे श्रेष्ठतम कुछ उसके समक्ष होता है तो वो उसकी प्रशंसा बहुत खुले हृदय से करता है। तो दिस इज द आर्ट ऑफ द स्किल ऑफ लाइफ। हाउ शुड वी लीड आवर लाइफ? There are two topics I have just shared you today. That is, one is critical thinking and second is positive thinking. So we must always try to combine both of aspect in our life. Whenever we just be able to maintain the balance in both these two different categories, we will be bloom up. We will be bloom up like a regarding or very respective personality.
जीवन के कौशल के विकास के बारे में कुछ नए बिंदुओं के द्वारा हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक कि इस वीडियो में आप सभी के लिए ये संदेश प्रेषित है कि आप भी अपने जीवन में क्रिटिकल थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच और आलोचनात्मक सोच, इन दोनों में बैलेंस बनाकर रखें। और जो भी आपकी पर्सनालिटी का जो पर्सपेक्ट बहुत डार्क शेड की तरफ जा रहा है, उस डार्क शेड को आप और ज़्यादा ब्लूम अप करने का, और ज़्यादा ग्लो करने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।